का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। सर्वसम्मति से डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर को दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी उम्मीदवार घोषित किया गया। दिनांक 24 अगस्त 2025 रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार अपराह्न 12 बजे से स्वामी विवेकानंद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वासुदेवपुर, दिल्ली मोड़, दरभंगा के सभागार में दरभंगा नगर के प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों, समाज सेवियों और प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बैठक दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भावी प्रत्याशी डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर, पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक, बिहार सरकार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से किया गया। सभा को संबोधित करते हुए स्वागत भाषण डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष, आरबी जालान महाविद्यालय तथा सचिव श्री दरभंगा गौशाला सोसाइटी ने सभागार में उपस्थित सभी आगंतुकों को स्वागत किया। इसके उपरांत डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी, प्रधानाचार्य, जालान महाविद्यालय ने विषय प्रवेश कराया तथा मंच संचालन किया। डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर ने अपने कार्यकाल के बारे में विस्तार से बातें रखी तथा कहा कि मिथिला की राजधानी दरभंगा के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अगर मुझे सेवा का मौका दिया गया तो मैं वायदे में विश्वास नहीं करता, बल्कि मेरे कार्यकाल में किए गए कार्यों एवं इरादे को देखने से सब कुछ पता चल जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो मैं 4 कदम बढ़ाऊंगा, यह मेरा वादा है। सभा में आए हुए पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्यनारायण पासवान ने कहा कि यह सौभाग्य होगा कि डॉक्टर कुंवर जी ऐसे सुयोग्य व शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी कार्यरत तथा मिथिला के लिए समर्पित व्यक्तित्व हम लोगों के बीच भावी प्रत्याशी के रूप में हैं। सभा को संबोधित करते हुए शिक्षक नेता श्री शंभू कुमार यादव ने कहा कि चुनाव कठिन होता है, लेकिन सतत प्रयास और शाम, दाम, दंड भेद के द्वारा इसे आसानी से जीत सकते हैं। सभा को संबोधित करने वालों में श्री अजय ठाकुर, डॉक्टर अमरकांत कुंवर, डॉक्टर नवल किशोर यादव, डॉक्टर चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई, श्री हेमंत कुमार झा, माउंट समर स्कूल के श्री मुन्ना जी, शिक्षक नेता श्री राणा जी, प्रो फूल कुमार झा, प्रशांत झा, किरण बी एड कॉलेज के सचिव श्री सियाराम मिश्रा जी एवं अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। सभा में उपस्थित प्रमुख लोगों में लालटुना झा, प्रो कामेश्वर यादव, श्री भूप नारायण लाल दास, श्री माधव लाभ, श्री शैलेंद्र कश्यप, डॉक्टर ममता झा, श्री अनिल ठाकुर, प्रो विंध्याचल तिवारी इत्यादि प्रमुख लोग उपस्थित थे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रो शिव नारायण राय ने किया। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे जलाल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अभिभावक मिथिला पुत्र श्याम नारायण कुंवर जी, सम्मानित मंच और एक कार्यक्रम में उपस्थित सब जेठ के विषय छला आज मुख्य वो विषय लगभग सब पूर्व वक्ता कहते हैं,
लेकिन सबसे विकट परिस्थिति में हम छी। हम कोनो संगठन से जुड़ल छी और ई चुनाव में संगठन अपन प्रत्याशी घोषित करे छी। ये बात सही है जो चिन्ह नहीं मिली थी, लेकिन अधिकृत प्रत्याशी हुई है। लेकिन आज हम इस सभागार में ये घोषणा करे छी यदि हमारा अभिभावक श्याम नारायण कुमार जी प्रत्याशी बने तो हम तन मन धन से इनका साथ रहो। और एक पूर्व चुनाव के अपन अनुभव वहां सबसे शेयर कर रहा छी। पिछला चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी रहते डॉक्टर दिलीप चौधरी और अखन जो वर्तमान में विधान पार्षद छथिन वो सर्वेश सिंह बेगूसराय से निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं। खासकर श्याम नारायण कुमार जी साहब उनका समर्थन जते सेना नायक छियै तकरीबन सब आदमी सेना नायक जी उनका समर्थन ले लिया। हमारा सबके सर्वेश कुमार जी के सेना से सीखा के चाहिए। 90% एनडीए के कार्यकर्ता सर्वेश जी के साथ विकास रखे और सर्वेश जी जीतल खे। संजय तो भाग्यवश वो हमारा संगठन में चल हमारा सबके साथ समर्थन दिलक। लेकिन यदि आए यहाँ सब श्याम नारायण कुमार जी के समर्थन कर रही है तो हमें सबके पार्टी से ऊपर उठकर स्थानीय मुद्दा के लेकर हम भारतीय जनता पार्टी में छी। हमारे पार्टी के नेता से सर्वेश जी, लेकिन हम आज तक में चेहरा देखलिए हमारा कोनो मीटिंग में देखने मिला और नहीं सामने नेता तो हम चिन्ह ने हमरा चिंता। तो हमरा सबके लिए गर्व के बात है क्या एक नीक शिक्षाविद जो 24 घंटा अपन संस्था के लिए अपन सगे संबंधी कुटुंब के लिए, कुटुंब माने पूरा मिथिला समाज हो गए, कुटुंब माने घर परिवार में नहीं है। कहीं कहीं अगर सुनने में मिले मिथिला मैथिली के जगह गप हो जाए तो पंडित जी के भाषा मिथिला में रहा वाला जत्ते आदमी छी सब आदमी मैथिल छी। ई जात मैथिल नहीं होय छै तै लगा श्याम नारायण कुमार जी के जत्ते हम सब सगे संबंधी कुटुंब छै सब आदमी ई बात के प्रतिज्ञाबद्ध हो और विभिन्न पूर्व के वक्ता ई बात कहलखिन है। ई चुनाव निश्चित रूप से तखने जीतल जाय छै जखन अहाँ के द्वारा बनायल वोटर अहाँ के प्रति समर्पित रहै। आज सब आयात में उपस्थित मल्लम तालाब कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय नरेंद्र कुमार चौधरी जी, प्राचार्य श्री सिद्धांतपुरी सत्यनारायण पासवान जी, डॉक्टर नरेंद्र चौधरी जी हमें उम्मीदवार बनाने की चर्चा कर रहे थे। मैं तो शिक्षा से जुड़ा शिक्षा का दान करता रहा हूँ। शिक्षा दान के आधार पर व्यक्ति सम्मानित होते रहें, पैसा कमाते रहें, समाज की सेवा करें, यही मकसद लेकर के जिंदगी अभी तक जी रहा। जब इन्होंने इलेक्शन की चर्चा की तो भीतर से डर होने लगा। डर इस बात का, अभी हमारे आदर करने वाले सब पार्टी के नेता हैं, वो संजय सलामी जी भी आते हैं तो वो भी आदर करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टर थे तो हमारे यहाँ जाया करते थे। विनय चौधरी भी आते हैं तो भी आदर करते हैं। धर्मशिला गुप्ता आती है तो भी आदर करते हैं। मुरारी मोहन झा जी आते हैं तो भी सत्कार करते हैं। भोला यादव आता है तो वो भी सत्कार करते हैं। हम बहुत उलझन में पड़ गए। जो अगर खड़ा होते हैं जीत हार तो पीछे होगी, लेकिन अगर कहीं पार्टी बदल गया, अगर कोई पार्टी मेरा मुझे लेना चाहता है बदल गया तो आदर सत्कार में कुछ कमी होगी। लेकिन आप अगर बोलते हैं और गलत बोलते हैं वह तो अच्छा नहीं माना जाता।
लेकिन 1 महीना के दौरान हमें विभिन्न व्यक्तियों से बात होती रही, सबसे हम मन बोलते रहे। तो सबसे पहले प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ जुड़ा। उसने कहा, बॉस घबराओ मत, ये कमेटी प्रमंडल में 200 मेरा प्राइवेट स्कूल्स और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य है। मैं चाहूंगा कि 200 के 200 आदमी आपके साथ खड़े हों, और 200 केवल स्कूल नहीं चलाता है, जो एक स्कूल चलाता है वो 25-50-100 आदमी के साथ जुड़ा हुआ। तो इस तरह से अगर स्कूल होगा तो 5 से 10 हजार वोट आज के दिन में भी आपका पक्का हो सकता है। पसंद के वोट गिराने की प्रक्रिया को अपनाएं। थोड़ा बल मिला। उसके बाद शिक्षक संघ के कुछ नेताओं से बात हुई। शंभू यादव जी से हमारी बात रही, हमारे मित्रों को बात होती रही। हमारे समय में जो शिक्षक संघ के नेता मधुबनी में थे या जो दरभंगा में हैं, कॉलेज के प्राचार्य लोग जो बेगूसराय में थे, जो समस्तीपुर में थे पुराने, उन लोगों से भी चर्चा हुई। कहा, आपके नाम पर तो मैं नहीं समझता हूँ कोई कॉलेज विरोध आपका करेगा। हमें लगता है कि 75% कॉलेज जो आपको देखा, आपके काम को देखा हुआ आपके साथ रहेगा। तो मुझे लगा कि 5,000 वोट इससे भी हो ही सकता है। अभी से आराम जी ने कहा, बीएड एसोसिएशन में भी हम लोग हैं। लगभग 33-34 कॉलेज है इस कमिश्नरी में, इस विद्यालय में। अभी सब एक दूसरे से मित्रवत हैं। आज का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है यहाँ स्वामी विवेकानंद बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, जो दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी का हम लोग चयन किए हैं, जो डॉक्टर श्याम नारायण कुमार उच्च शिक्षा निदेशक, पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक बिहार सरकार हैं। उनको हम लोग इस स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किए हैं। अब इस संबंध में सभी वक्ताओं ने यहाँ पर में अपना अपना विचार प्रकट किए हैं, और इसके अनुकूल अब कार्यक्रम आरंभ होगा, जिसमें कोर कमेटी बनाई जाएगी, और सभी विद्यालय महाविद्यालय के एक शिक्षकेतर कर्मचारी जो स्नातक किए हुए हैं, क्योंकि इसमें स्नातक ही वोटर होते हैं, इसलिए स्नातक स्तर का जितने भी व्यक्ति गांव में, समाज में, हर प्रखंड में हैं, उनको हम लोग वोटर बनाएंगे। और नवंबर से यह प्रक्रिया द्रुत गति से चलेगा, जो वोटर बना करके उन लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया जाएगा, जो डॉक्टर श्याम नारायण कुमार को वोट दीजिए, और दरभंगा मिथिलांचल में शिक्षा का अलग जगाइए, और शिक्षित होइए। जो समाज शिक्षित नहीं है, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी, आज की बैठक में कौन कौन से संगठन के लोग आपने आमंत्रित किया था और कौन कौन आया? आज वित्त रहित शिक्षा नीति के जो शिक्षक संघ हैं वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्राइमरी शिक्षक संघ के लोग उपस्थित हुए हैं, नेता। माध्यमिक शिक्षा संघ के नेता, शिक्षक नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसके बाद से उच्च शिक्षा के भी शिक्षक जो हैं वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस सभी लोगों का यहाँ पर में ये कुछ दिनों से विचार दरभंगा शहर में चल रहा था, जो एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, जिससे कि दरभंगा का सर्वांगीण विकास हो। दरभंगा में जो ये स्नातक के एमएलसी नहीं है, उसको एक सुव्यवस्थित व्यक्ति बने, जो प्रतिष्ठित हो, इज्जतदार हो, और समाज में जिनका अपना मान सम्मान और अलग पहचान हो। इसमें डॉक्टर श्याम नारायण कुमार हम लोगों को एक अच्छे व्यक्तित्व मिले हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहे, और ये आश्वासन दे जो मैं खड़ा हूँगा। इसी संबंध में आज बैठक है, जिसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं, और आप लोगों को भी आमंत्रित किए हैं, आमंत्रण दिए हैं, तो यहाँ आइए और इनको इस चीज़ को जन जन तक पहुँचाया जाए, जिससे कि इनके प्रत्याशी में लाभ मिले। लोग प्रत्याशी के लिए पूरी दरभंगा शहर में जाने, जो ये प्रत्याशी बने हैं, इनको वोट करें। इसी के लिए यह कार्यक्रम। जो लोग वोटर नहीं, वो लोग कैसे जुड़ेंगे?
इसमें वोटर बनाया जाता है। ये प्रोसेस नवंबर महीना 2025 से चालू होगा। अभी वोटर नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी, प्रधानाचार्य रामा वल्लभ जवाहर कॉलेज, बेला दरभंगा। कामेश्वर चौपाल को श्रद्धांजलि सभा एवं चौपाल अधिकार सम्मेलन का आयोजन दरभंगा। समस्त चौपाल परिवार दरभंगा की ओर से रविवार को लहेरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में कामेश्वर चौपाल श्रद्धांजलि सभा सह चौपाल अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर उपस्थित हुए। उन्होंने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही और श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कामेश्वर चौपाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके योगदान को याद किया गया। कामेश्वर चौपाल बिहार के एक प्रख्यात समाजसेवी, चिंतक और राजनीतिक व्यक्तित्व रहे हैं। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों, दलितों एवं पिछड़ों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय तक जुड़े रहे और समाज को नई दिशा देने का कार्य किया। कामेश्वर चौपाल को विशेष रूप से इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि वे 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर शिलान्यास करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उस समय उनके हाथों से पहली ईंट रखी गई थी, जिसे ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जाता है। उनका जीवन सादगी, संघर्ष और समाज सेवा को समर्पित रहा। गरीबों, दलितों और उपेक्षितों की आवाज बनकर उन्होंने समाज में समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया। वे शिक्षा, सामाजिक न्याय और धार्मिक आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। आज उनके योगदान को याद करते हुए चौपाल परिवार और समाज के लोगों ने संकल्प लिया कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये श्रद्धांजलि सभा न केवल उन्हें याद करने का अवसर बनी, बल्कि उनके विचारों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प दिला गई। रूप से श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी मानव नहीं महामानव थे, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किए और राम जन्मभूमि का शिलान्यास करता प्रथम व्यक्ति हमारे श्रद्धेय चौपाल जी रहे और मिथिला के रहे और संपूर्ण देश और दुनिया में कामेश्वर चौपाल जी ने मिथिला का भी नाम रोशन किया और जो 500 वर्षों से राम जन्मभूमि पर मंदिर का देश और दुनिया के लोग सोच रहे थे, उसका भी प्रथम ईंट रखने का काम किए। और उद्घाटन होता क्या है, शिलान्यास होने के बाद उद्घाटन नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे श्रद्धेय चौपाल जी के द्वारा उद्घाटन हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया ऐतिहासिक रहा। तो ऐसे कामेश्वर चौपाल जी का आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और संपूर्ण मिथिला क्षेत्र से, बिहार से सारे चौपाल जाति के लोग आज इकट्ठा विद्या जी जो उनके पुत्र हैं विद्या कुमार चौपाल जी के द्वारा एकत्रीकरण किया गया है। इनके लिए इनको भी हम धन्यवाद और बधाई देते हैं। सभा है, क्या कहेंगे इस पर? परम श्रद्धेय स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी ऐसे महामानव थे जिनके लिए हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा में यहाँ प्रेक्षागृह में आज पूरा दरभंगा जिला सांसद जी समेत सभी लोग हम लोग उपस्थित हैं। वो एक ऐसे मार्गदर्शक समाज के थे जिनके राहों पर हम लोग चलकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं और निश्चित रूप से वो अपने क्रियाकलाप से, अपने कर्मों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई और पूरे मिथिलांचल का तो नाम रोशन किया ही, पूरे देश में लोग उनको आज जानते हैं, विश्व के लोग भी उनको जानते हैं। चूँकि आदरणीय चौपाल जी का जो कीर्ति है, राम मंदिर में जो प्रथम
नींव पड़ा, जिसका प्रथम ईंट रखने का उन्होंने काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको उस कमेटी में स्थान देकर सदस्य बनाकर मिथिलांचल को गौरव करने का काम किया। आज हमारे बीच नहीं रहे, वो अपने जीवन भर लगातार विश्व हिंदू परिषद से लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तक काम उन्होंने किया और उन्हीं के हम तो तमाम इस समाज के लोगों को बोलना चाहेंगे कि उनका जो मार्गदर्शन रहा उन्हीं के रास्तों पर, उन्हीं के बताए रास्तों पर हम आप चलें। निश्चित रूप से आप भी अगर उनके राह पर चलते हैं तो आप भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। 3 गो उद्देश्य लऽ के चलल छियै, जे उद्देश्य हम सब जगह जत्ता हम करै छियै, श्रद्धांजलि सभा जत्ता अपने सब करै छियै, हमरा कहै छियै आबै लए तऽ आबै छियै, सब जगह हम कहै छियै अपना सबके एक उद्देश्य लऽ के चले के। तो ओहिमे जे उद्देश्य छै ओहि उद्देश्य के हम अहाँके अपना सबके सामने में रखै छियै। पहला उद्देश्य छै जते बड़का अपना सब कहै छै ने गौरवान्वित वाला बात छै कि सदैव कामेश्वर चौपाल जी हमरा सबके समाज में छथिन। ओहो से बड़का गौरव के बात है कि पूरा हिंदू के लिए हिंदू सम्राट छथिन। हमर सबके हमर नहीं पूरा समाज के इच्छा है सब तरफ से कि हमर सबके जे गौरव के सबसे गौरव पुरुष छथिन, महापुरुष छथिन, उनका भारत रत्न देवाक चाहिए, जैसे हमर सबके पूरे समाज के मान करते। दोसर विषय है देखिए पूरा समाज के विषय है, आज सब गोरा कनी कखनो न कखनो डरै छियै, कई दुआरे सदैव कामेश्वर चौपाल जी तो सब काम कऽ के चलि गेल, सब काम भऽ गेल। माननीय विधायक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रतिनिधि सभा में समाज की एकता की बनी रणनीति। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष बने पिंकू सिंह। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला इकाई के द्वारा प्रतिनिधि सभा का आयोजन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित एक विवाह भवन में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रो शून्य नागेंद्र कुंवर और संचालन पप्पू सिंह ने किया। सभा में विषय प्रवेश करवाते हुए डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह बबलू ने कहा कि क्षत्रिय समाज किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, सभी पार्टियों में अपने समाज के नेतृत्वकारी लोग हैं। इस चुनावी वर्ष में हमें एकत्रित होकर अपनी समाज के लोगों को चुनाव में मदद करनी होगी। जो पार्टी हमें अपना बंधुआ मजदूर समझता है, उस पार्टी को भी चुनाव में सबक सीखनी होगी। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव से सीख लेते हुए समझना होगा कि हमारे हित में देश के अंदर कौन सी पार्टी है, हमें जो प्रतिनिधित्व देगा हम उसे मदद करेंगे। ऐसी सोच लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। संगठन के प्रदेश महामंत्री ब्रजेश सिंह राठौर ने कहा कि हम सभी समाज के लोगों को विभिन्न समाज के अंदर उत्पन्न समस्याओं पर काम करना होगा। एकता ही हमारे सभी समस्याओं का समाधान है। समाज के समस्याओं, वताकारियों, अतिक्रमणकारियों और समाज के शोषक वर्ग के खिलाफ लड़ाने का जुनून है। मौके पर बिहार प्रभारी जयशंकर सिंह, प्रांत संयोजक लक्ष्मीकांत सिंह, IRS अधिकारी सुजीत कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष बैजनाथ सिंह बैजू, बॉलीवुड कलाकार कुंदन सिंह ने संयुक्त रूप से समाज की एकता और समाज में फैले द्वेष को खत्म करने पर बल दिया। वहीं आए हुए प्रतिनिधियों से बड़े विस्तार से संगठन और समाज के उत्थान पर चर्चाएं की। कार्यक्रम के अंत में सर्वसम्मति से सिनुआरा निवासी प्रवीण कुमार सिंह उर्फ पिंकू सिंह को नए जिला अध्यक्ष चुना गया। मौके पर पिंकू सिंह ने कहा कि यह नए दायित्व को हम अपनी जान लगाकर पूरा करेंगे एवं अपने अभिभावकों से आशीर्वाद लेकर संगठन को जिला के सुदूर गांव तक लेकर जाएंगे और सभी समस्याओं का निदान का 100% प्रयास करेंगे। पुराने दौर के राजपूतानाओं को जगाकर जिला के अंदर राजपूत एकता की मिसाल को कायम करेंगे। मौके पर कार्यक्रम को बहादुरपुर प्रखंड के उप प्रमुख मनोज कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, शिक्षक नेता नंदन सिंह, जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू बाबू, इंजीनियर चंदन सिंह, डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, शरद कुमार सिंह, डॉक्टर नितेश कमल, संजीव कुमार सिंह, संजय सिंह, डॉक्टर कैलाश सिंह, रूपक सिंह, प्रो रविंद्र सिंह, रामप्रवेश सिंह, कुंदन सिंह, बघेल सिंह, पूर्व प्रमुख बसंत सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, अमित सिंह, पुलिस एसोसिएशन के नेता विपुल सिंह,
मुखिया नवीन सिंह, गोलू सिंह, प्रिंस सिंह आदि ने संबोधित किया। निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब एक दिन। और आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जब दरभंगा जिला में कार्यक्रम शुरू हुआ था तो आप क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम को देख करके दरभंगा जिला में बहुत सारे जाति और उपजाति का संगठन बन के दरभंगा जिला में कार्यक्रम शुरू होने का काम किया था। निश्चित रूप से हम ये नहीं कहते कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन इतना निश्चित रूप से दावा करते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। इसीलिए इसका एक आगे बढ़ाते हुए अंधेरे के बाद उजाला आता है। जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं बदलता, जो चलता है वही आगे बढ़ता जाता है और अपनी मंजिल को पाता है। बहुत गलतियां कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही है तो राजपूत हम लोग को नहीं करना चाहिए। भाई साहब, सरकार के साथ अपनी नम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो हम अपनी जात को नहीं करते है ना, जो कई पीढ़ियों से शताब्दियों से चले आ रही है, तो हम राजपूत हैं, राजपूत ही रहेंगे और राजपूत ही रहना चाहेंगे। अब तो स्थिति ये हो गई है जो बहुत दूसरे जात लोग भी हमारा टाइपिंग और करने लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। एक तरफ वो आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं, लेकिन सरकार को राजपूत वाला रखना चाहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो राजपूतों को समेट कर रखना बहुत मुश्किल काम है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तुलसी का पत्ता होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। राजपूत भी राजपूत का पत्ता होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या धनी हो, कोई भी किसी से कम नहीं है। जब अपने गाँव में, समाज में, अगल बगल, पास पड़ोस को देखते हैं तो जिस राजपूत के बच्चे को खाना भी नसीब नहीं है वो भी आपसे कम नहीं है। इसलिए ये हमारा खून है और खून का प्रभाव मारता है। इस खून को हम नहीं बदल सकते। जहां तक बात है एकजुट और संगठित होने की, तो कम से कम हम इतनी बात जरूर करना चाहेंगे इस मंच से, तो अगर कोई राजपूत का बच्चा, कोई हमारा समाज का बच्चा आगे बढ़ता है और कतिपय कारणों से आप अपने निजी महत्वाकांक्षा से या निजी दुश्मनी से उसको मदद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हानि ना पहुंचाए। उस जिंदगी बाबू से आकर खेल करके सचिव, दरभंगा क्लब के सचिव संख्या के तौर पर जितना प्रतिनिधि है, हम लोग उसमें कहीं कम नहीं है। पिछले 25 साल की राजनीति में, मतलब पंचायत की राजनीति हम लोग काफी लगभग 20-15 साल तक हम लोग प्रतिनिधित्व किया है पंचायत। मैं सहमत हूँ इस बात से, किसी एक जाति विशेष के वोट से हम लोग ठीक नहीं होते। समाज को आगे लेकर के चलना है और काम टिकाऊ की जो राजनीति है उसके आगे बढ़ते आना है। और अपने पूर्वजों को देखते हुए हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि पुनः एक बार दरभंगा का क्षत्रिय भी इकट्ठा हो रहे हैं। कि पिछले 10 साल में गैप हो गया था मेरे ख्याल से। आज बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ होगा तो में इतिहास कायम करेगा। इसी बात में महासभा प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष भैया, हम जिस कार्यक्रम में हम लोग बैठे हुए हैं, कई सालों से कई जिला के अध्यक्ष को हमने देखा, हमने उनका सहयोग किया, भीड़ जुटाया, सब कुछ हुआ। शुरू से लेकर आज तक भी हमसे पूर्व जितने भी बिंदु को रखे हैं, हम सभी को अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षिप्त में ही सही कहने का शुरुआत तो की, हमारे रिलेशन में पता लगता है शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर हम रूट को बदल दिए। और मैं समझता हूं मुझे अपने परिचय देना मजबूर उपयोग करना है। हम 60 प्लस में हैं, हमसे पहले मकनाई का हमारे गार्जियन स्वरूप लोग, अब तक हम इतने दिनों से समाज के लिए सब लोग मिलकर काम किए, उद्देश्य की पूर्ति पर नहीं पहुंच पा रहे। डॉक्टर यदि बीमारी का इलाज करे और बीमारी को पहचान नहीं पाए तो उसका सही इलाज नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे मन में जो बात है आप लोगों की
उसमें बनाने के लिए हम सभी को निस्वार्थ होना पड़ता है। उसमें देखना होगा कि हम जिसको जो पद दे रहे हैं उस पद के लायक है या नहीं है। उदाहरण के रूप में महाराणा प्रताप के स्मृति समारोह के कार्यक्रम के संयोजक मृत्युंजय सिंह बबलू जी अकेले उस कार्यक्रम को सफल नहीं किया, चूंकि उनमें क्षमता थी लोगों का सहयोग लेने का, और वो लिए बहुत सारी उसमें दिक्कतें आई थी। उस दिक्कत का समाधान करने में बीच बचाव में हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में थे, इसलिए मुझे अनुभव। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो दायित्व को लेकर के और सारे राजपूत समाज को यूज करते रहे। राजपूत समाज की चिंता को सिर्फ भाषण में बोलने से नहीं होता है ना। अब विधानसभा इलेक्शन आया, अब इस समय भी हर पार्टी के लोग हर समाज के बीच में जाते हैं। पद में कम है, 18 वर्ष मेरा उम्र होता था, आकाश में बोल रहे हैं। हम अभी भी कम नहीं है और न मेरा कोई दूसरा जात दुश्मन है। हम एक दूसरे आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम हमेशा किसी न किसी रूप में किसी न किसी से इच्छा और पैर खींचने का काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद का 61वां स्थापना दिवस दरभंगा जिला में संपन्न हुआ। वाराही धूमधाम से रिंकू झा। हिंदू धर्म ही करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की बात राजीव प्रकाश मधुकर अपने सभी मान्यताओं के अनुरूप रहते हैं। हिंदू धर्म डॉक्टर JN लाल जिला अध्यक्ष। आज दिनांक 24 अगस्त दिन रविवार को विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में जिला सहसंयोजक विश्वजीत वारी के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद 61वां स्थापना दिवस दरभंगा के राम जानकी हनुमान मंदिर रामपुर रामागंज के प्रांगण में मनाया गया। आज की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद प्रांत के सेवा प्रमुख अभय जी, जिला अध्यक्ष डा JN लाल जी, जिला मंत्री रिंकू जी, भारत सरकार की सेवा निर्मित महेंद्र फौजी जी उपस्थित हुए। वहीं इस कार्यक्रम का मंच संचालन जिला के नगर सहसंयोजक शेखर साहनी ने किया। कार्यक्रम शुरुआत संगठन के विधिवत रूप से आदित्य कुमार ने 3 बार ओम एकात्मता मंत्र और विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जप कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं सवासर पर भारत माता और राम दरबार के चित्रों के सामने विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य प्रमुख पंडित गौरव राम जी के द्वारा वेद मित्रों के साथ मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर पुष्पादित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं इस अवसर पर सभी अतिथियों को गौतम सिंह नगर गोरक्षा प्रमुख केशव कुमार, वार्ड 26 के वार्ड संयोजक, वार्ड 18 के संयोजक विवेक कुमार श्रीवास्तव, वार्ड 33 के वार्ड संयोजक संतोष भगत के द्वारा मुख्य अतिथि को भगवा वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर स्वागत भाषण जिला के जिला मंत्री रिंकू जी ने किया। एकल गीत जिला के जिला गौ रक्षा प्रमुख विजय देव ने लिया। वहीं अवसर पर संपर्क प्रमुख अभय मिश्रा ने कहा, हिंदू धर्म ही वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, ये सबको सम्मान अधिकार देता है और पूरी दुनिया को परिवार मानता है। उन्होंने कहा कि भारत आज ही करोड़ों हिंदुओं के संस्कारों से विकसित है, क्योंकि पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए। उन्होंने बच्चों को अच्छी संस्कार देने और बेटियों को अच्छी बेटी बनाने पर जो संस्कार दिया, साथ ही 16,000 माता के जौहर का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदू संस्कृति बलिदानों से जीवित है। कुंभ मेले का उदाहरण देते हुए कहा कि 68 करोड़ हिंदुओं के बिना किसी भेदभाव के एक साथ स्नान कर दुनिया को हिंदुत्व एकता का संदेश दिया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद बिना भेदभाव, बिना जाति पात का संगठन व केवल विश्व की कल्याण का बात करते हुए हिंदू समाज की कल्याण एवं हिंदू मठ मंदिर धर्म स्थल की रक्षा की चिंता हमेशा करती है। समझ में संबंध में स्थापित कर हिंदू समाज को मजबूती करने का कार्य विश्व हिंदू परिषद करते हैं। वह इस कार्यक्रम का समापन शांति पाठ कर जितेंद्र कुमार राय विश्व हिंदू परिषद जिला संपर्क प्रमुख ने कार्यक्रम का समापन किया। वह इस कार्यक्रम में उपस्थित भामाशाह शक्ति मंच दरभंगा के अध्यक्ष अविनाश कुमार पप्पू जी अपने पूरे सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और अपने बैनर के माध्यम से विश्व हिंदी परिषद के 61वां स्थापना दिवस का पूरे देशवासियों को शुभकामना दिए।
विभाग संयोग का श्वेता कुमारी, जिला संयोजका मातृशक्ति के कार्यकारिणी पूजा श्रीवास्तव, गौरी श्रीवास्तव, पूजा कुमारी, सपना भारती सोनी, पूर्व आदित्य राज भगवाधारी, जिला सहसंयोजक दीपक यादव, शंकर कुमार, अभिषेक कुमार, आशीष कुमार, सिंधवाड़ा प्रखंड से अध्यक्ष चंदन भट्ट, मंत्री दीपक कुमार, मनोज गुप्ता क्योंकि प्रखंड से जितेंद्र प्रसाद, उदित कुमार, मोहन कुमार, मिथिलेश कुमार, बहेरी प्रखंड से लव कुमार, अजय कुमार, सचिन राम, मुन्ना पंडित, मोहन पंडित, राम मनोहर प्रसाद, शंभू ठाकुर, प्रिंस कुमार, राहुल कुमार, लगभग 10 दर्जन कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। का कार्यक्रम क्या था? आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। 61वां स्थापना दिवस दरभंगा जिला मुख्यालय पर पूरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अधिकारियों ने मिलकर के श्रीमान रिंकू झा, राजीव प्रकाश मधुकर जिला मंत्री, सह जिला मंत्री डॉक्टर जीएन लाल अध्यक्ष, इन लोगों ने मिलकर के जिला मुख्यालय पर यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया था। जो कार्यक्रम आपको अभूतपूर्व, भव्य, दिव्य, सुंदर, सभी कार्यकर्ताओं और सनातनियों के सहयोग से आपको यह कार्यक्रम मनाया गया। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सनातनियों, सभी अधिकारियों, सभी बंधु बांधवों, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी का सम्मान और आपको उनका स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूं कि इस समय उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित देकर के अपना योगदान दिया। धन्यवाद। मैं अभय मिश्रा, प्रांत सह सेवा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद। जय श्री राम। आप सभी नगरवासी, देशवासी, जिलावासियों का स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। शहर के अंदर थोपे गए ओवरब्रिज के खिलाफ जयनगर विकास समिति ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान। जयनगर के मेन रोड की जनता और व्यापारियों ने पूरे शहर में बन रहे फ्लाई ओवरब्रिज पर जताई कड़ी आपत्ति। सरकार को इस पर विचार कर बाईपास या 38C गोमती पर बनाए ओवरब्रिज से शहर को बचाने के लिए जयनगर विकास समिति और जयनगर की मेन रोड की जनता ने वोट बहिष्कार का किया ऐलान। घर नहीं, दुकान नहीं, संघर्ष हमारा नारा। जयनगर शहर को बचाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, यही हमारा नारा है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में बिहार सरकार द्वारा बन रहे आरओबी को पूरे शहर में ओवरब्रिज देकर जयनगर की जनता और व्यापारियों को तबाह करने का मन बना लिया है, जिसके कारण जयनगर विकास समिति ने आज शहर के बीचों बीच बन रहे फ्लाई ओवरब्रिज के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। बताते चले कि आज जयनगर के सुरेखा अतिथि भवन के प्रांगण में जयनगर विकास समिति के सदस्यों और मेन रोड की जनता ने सरकार द्वारा जारी विकास की आड़ में बना रहे ओवरब्रिज को योजनाबद्ध तरीके से पूरे शहर को ध्वस्त करने की योजना से मकानों और दुकानों को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है, जिससे जयनगर की मेन रोड की जनता ने इसे एक सिरे से नकार दिया है। बता दें, जयनगर विकास समिति के संयोजक शंभू गुप्ता ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि हमारे शहर में बन रहे फ्लाई ओवरब्रिज का क्या काम है। इसे तो या बाईपास बनाकर या इसे शहर के अंतिम रेलवे गुमती 38C पर स्थानांतरित कर शहर को बचाया जा सकता है। ये शहर मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर में बसा बाजार है। इसी में लोग अपना घर, दुकान बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। बिहार सरकार ने थोपे गए बीचों बीच फ्लाई ओवरब्रिज देकर लोगों को बेरोजगार और विस्थापित करने का मन बना लिया है। ये सरकार की विकास की आड़ में कैसी योजना है? आगे उन्होंने कहा कि यह तो सरासर साजिश है। इससे सरकार को पुनः विचार करके इस अलाइनमेंट में सुधार कर बनाए, जिससे जयनगर की जनता और व्यापारियों का भला हो सके। तो वहीं उपस्थित जयनगर शहर के मुख्य व्यापारी गिरधारी सराफ ने कहा कि शहर के बीचों बीच बन रहे फ्लाई ओवरब्रिज को सरकार इसे बाईपास बनाकर शहर को विस्तार से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस फ्लाई ओवरब्रिज से लोगों का मकान, दुकान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये शहर के लिए विकास नहीं, विनाश साबित होगा। आगे उपस्थित भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा थोपे गए ओवरब्रिज को पुनः विचार करके इसके अलाइनमेंट में सुधार कर बनाए, जिससे जयनगर का विस्तार के साथ साथ विकास भी हो सके। तत्पश्चात जयनगर विकास समिति के अन्य सदस्यों सहित आम जनता ने सरकार से मांग किया है कि इस फ्लाई ओवरब्रिज में फेरबदल करे या इसे अन्य जगह शिफ्ट कर बनाए, अन्यथा हम सभी जयनगर वासी, व्यापारी, आम जनता इस बार होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में वोट का बहिष्कार करते हैं और साथ ही ऐलान भी करते हैं, शहर में बीचों बीच बसे दुकान, मकान नहीं तो वोट नहीं। इस बैठक में शंभू गुप्ता, भाकपा माले के नेता भूषण सिंह,
गिरधारी सराफ, दिनेश जांगिड़, शीतल राउत, आंसू आर्यन, विजय महतो सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हायाघाट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अंचल सम्मेलन संपन्न। सर्वसम्मति से अंचल सचिव कॉमरेड कलाम चुने गए। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत मिर्ची बाजार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की शुरुआत कॉमरेड रामचरितर पासवान पार्टी का झंडा फहराकर एवं लेनिन का वरदान हमारा प्यारा लाल निशान गीत एवं दुनिया के मजदूर एक हो, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, समाजवाद जिंदाबाद, पूंजीवाद हो बर्बाद जैसे गगनभेदी नारों के साथ सम्मेलन शुरू किया गया। सभी साथियों ने वहीं उपस्थित शाहिद बेदी पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए वीर शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सभी साथियों ने सीपीआई के पूर्व महासचिव कॉमरेड सुधाकर रेड्डी, सीताराम येचुरी, पहलगाम आतंकी हमला में मारे गए देश के निर्दोष नागरिक, सीमा पर शहादत देने वाले वीर जवानों, अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना में मारे गए नागरिकों, पार्टी के पूर्व राज्य सचिव कॉमरेड सत्यनारायण सिंह, शिक्षक नेता केदारनाथ पांडे, किसान नेता अतुल कुमार अंजान के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त किए। शिक्षक नेता कॉमरेड अरुण कुमार झा की अध्यक्षता में की आमसभा की शुरुआत की गई। सीपीआई जिला सचिव अपने उद्घाटन भाषण में बताए कि बिहार सरकार राज्य से पलायन, बेरोजगारी, बंद पड़े उद्योग को चालू करवाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के राशि को 5,000 रुपये करने, किसानों को उनके फसल का उचित कीमत दिलाने के लिए एमएसपी की गारंटी करने के जगह गरीबों से उनका वोट का अधिकार छीनने में सरकार लगी हुई है। पार्टी के अंचल सचिव मणिकांत झा ने पार्टी के इतिहास के तर्ज पर बोलते हुए कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से दबे कुचले, शोषित, पीड़ित की आवाज बनकर उनके हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम करते आ रही है। पार्टी जिला सहायक राजीव चौधरी ने कहा, ये सरकार जनता के पीने के लिए पानी तक का व्यवस्था नहीं कर सकती है। पूरे क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठी है। जिले में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर आगे बड़ी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। सम्मेलन में सर्वसम्मति से अंचल सचिव कॉमरेड मोहम्मद कलाम, सहायक अंचल सचिव कॉमरेड अफरोज अहमद एवं कॉमरेड बैजनाथ साह चुने गए। इस दौरान किसान सभा के जिला सचिव अहमद अली तमने, हायाघाट अंचल प्रभारी आनंद मोहन, एआईवाईएफ राज्य परिषद सदस्य शशिरंजन सिंह, एआईएसएफ जिला अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी, उग्रनाथ झा, अंचल परिषद सदस्य तमन्ना, रणधीर, बहुरकांत झा आदि मौजूद थे। संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर रामनगर आईटीआई कॉलेज दरभंगा में चले रहे शिविर के 5वें दिन एनसीसी कैडेट को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार हथियार और नेतृत्व के बारे में बताया गया। संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के शिविर समादेष्टा लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एनसीसी के पाठ्यक्रम सैनिक का एक टुकड़ा है, जिसमें हमें सैनिक के हिसाब के तरह ही सुबह व्यायाम से शुरू होता है। फिर उनके पाठ्यक्रम में मानचित्र का अध्ययन, युद्ध विद्या, हथियार का प्रशिक्षण, ड्रिल, नेतृत्व का प्रकार, आपदा के प्रकार एवं उनको रोकथाम हेतु कैसे उस पर कार्रवाई किया जाता है, इसकी पढ़ाई एनसीसी कैडेट की चल रही है। आज के दिन एनसीसी कैडेट को हथियार का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें एनसीसी कैडेट को बताया गया कि हथियार विभिन्न प्रकार के होते हैं और उसका उपयोग कब और कैसे करना है, साथ ही उसे कैसे खोले और कैसे जोड़े, उसके सर्विसिंग कैसे करें, उसे सावधानी पूर्वक उपयोग कैसे करें। सभी हथियार की विशेषताओं के बारे में बताया गया और बताएं कि इसका फायरिंग के लिए एनसीसी कैडेट को भी भेजा जाना है, ताकि भविष्य में कभी ऐसा जरूरत पड़े तो इनको हथियार के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी हो, ताकि सीमा पर लड़ रहे सैनिकों की मदद कर सके, जिसमें मुजफ्फरपुर हेड क्वार्टर के सभी 10 जिलों के कैडेट भाग ले रहे हैं। साथ ही दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के कैडेट भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। दूसरी भाग में नेतृत्व के बारे में सेकंड ऑफिसर डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय सेना का नेतृत्व एक अलग है, जो खुद को एक अनुशासित और एकता में बांध के अपनी टीम और सेक्शन को कैसे आगे ले जाना है, ताकि दुश्मन की सारी हरकतें को हम जानकारी प्राप्त कर सके और हमारे ऊपर दुश्मन की निगाह से बच सके, या फिर दुश्मन को नजर आने का संभावनाएं कम हो और इसे कैसे बचाव करके अपने टीम को आगे ले जाए।
ये नेतृत्व केवल सेना में ही नहीं अपितु अपने दैनिक जीवन में भी यह काम आता है कि कैसे आप समाज सेवा के क्षेत्र में अपने आप को एक एनसीसी कैडेट होने के नाते आप अपने समाज में अलग छवि बना सके। इसके लिए एनसीसी कैडेट हमेशा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना हो। एनसीसी कैडेट हमेशा आगे की कतार में खड़े होते हैं, जिसे सेना की तीसरी इकाई भी कहा जाता है। दिनांक 24 अगस्त 2025 को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा जी दरभंगा में जोरदार इस्तकबाल किया गया। बताते चले कि प्रदेश भर में चल रहे एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता समारोह के प्रथम चरण का कार्यक्रम आज दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा के कार्यक्रम में जाने से पूर्व दरभंगा जिला अतिथि गृह में जदयू के स्थानीय पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्ता मिलने के लिए पहुंचे और राष्ट्रीय महासचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी पुरजोर स्वागत किया और पार्टी को मजबूत करने के लिए चर्चा भी हुई। उन्होंने कहा कि हम सबका एक ही है प्रयास, रुके नहीं बिहार का विकास। इसी क्रम में सभी को काम करने की आवश्यकता है। इस मौके पर स्वागतकर्ता में मुख्य रूप से प्रो अशोक सिंह, डॉक्टर मो इमामुल हक इमाम, मो मुजम्मिल रजा आजमी, डॉक्टर अंजित चौधरी, सुनील भारती, दीदार हुसैन चांद, मो सफी साजिद, ललित यादव, दुर्गा नंद कुशवाहा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। गरीबों के कल्याण और हर वर्ग के विकास के लिए समर्पित एनडीए सरकार संजय सरावगी। शहबाजपुर पंचायत में 3 करोड़ की लागत से बनेगा आरसीसी पुल, मंत्री संजय सरावगी ने किया शिलान्यास। ग्रामीणों को राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। सदर प्रखंड अंतर्गत शहबाजपुर पंचायत में भाजपा के वरिष्ठ नेता सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने पुराना NH57 से करहटिया जाने वाली सड़क पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मंत्री श्री सरावगी ने बताया कि लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत इस पुल का निर्माण कराया जाएगा। करहटिया जाने वाली सड़क पर करीब 2 किलोमीटर आगे इस पुल का निर्माण होगा। लंबे समय से स्थानीय ग्रामीणों की यह मांग रही है, जो अब पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से आसपास के ग्रामीणों का आवागमन सुगम और सुरक्षित होगा, साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर और पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाएगा। राज्य में डबल इंजन की एनडीए सरकार ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए श्री सरावगी ने राज्य एवं केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गरीबों, किसानों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लिए ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजन, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 1100 रुपये की पेंशन दी जा रही है। इसके साथ ही गरीब परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर सरकार लगातार काम कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष महाअभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों और कागजी गड़बड़ियों को दूर करना है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने लंबित मामलों का निपटारा कराएं। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने मंत्री श्री सरावगी का मिथिला की परंपरानुसार पाग चादर एवं माला से स्वागत अभिनंदन किया। मौके पर सदर प्रमुख उदय सहनी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष शमी अहमद शब्बानी, उप मुखिया मो आजम, मुन्ना दास, बद्री दास, सुनील दास, अजय दास, निजामुद्दीन, संजीत पासवान, नंदलाल महतो, रामाशीष महतो, तनवीर आलम, बद्री आलम आदि सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी को लेकर डीईओ ने की बैठक। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत 81,
अलीनगर और 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन के सफल संचालन के लिए अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक। उल्लेखनीय है कि अलीनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 324, भवनों की संख्या 107 तथा सेक्टर अधिकारी 32 प्रतिनियुक्त किए गए हैं। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या 345, मतदान भवनों की संख्या 185 और सेक्टर अधिकारियों की संख्या 34 है। बैठक में आज दोनों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी तथा संबंधित थाना अध्यक्ष उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी थाना अध्यक्ष से सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण करने का निर्देश दिया। सभी थाना अध्यक्षों से मतदान केंद्रों की संख्या और उसके लोकेशन और शांति व्यवस्था के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सहायक निर्वाची पदाधिकारी को मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें और स्थानीय लोगों से संपर्क में रहे। सभी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर जाने के लिए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर संबंधित थाना को लिखित दिया जा रहा है कि निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने क्रमशः सभी सेक्टर पदाधिकारी से एक मतदान केंद्रों की भौतिक स्थिति, मतदान भवन, मतदान केंद्रों की संख्या, मतदान केंद्रों का मानचित्र, पेयजल, बिजली, रैंप और मतदान केंद्रों तक आने जाने में समय तथा संपर्क पथों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया और बेहतर ढंग से कार्यों को क्रियान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्तव्यनिष्ठ और तेज तर्रार अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सेक्टर दंडाधिकारी के रूप में की गई है। अपने सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को शांतिपूर्ण ढंग से वोट करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र के आसपास रहने वाले 25 से 30 व्यक्तियों को मोबाइल नंबर लिखने का आदेश दिया गया है, जिससे कि विषम परिस्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके। शांतिपूर्ण और भय मुक्त वातावरण में मतदान के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। मतदान प्रक्रिया में बाधक बनने वाले असामाजिक तत्वों को कठोरता से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सभी सेक्टर अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे कि मतदान केंद्रों पर रिप्लेस करने में कोई सुविधा नहीं हो। बैठक में विशेष रूप से सेक्टर पदाधिकारी द्वारा मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, रूट मैप तैयार करना, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, दिव्यांगजनों हेतु रैंप की व्यवस्था, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, पहुंच पथ की स्थिति इत्यादि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। बिहार विधानसभा निर्वाचन में 70 से 75% मतदान करवाने के लिए सभी अधिकारी तैयार रहेंगे। जो मतदाता मतदान प्रक्रिया से उदासीन है उन्हें भी मुख्य धारा में लाकर मतदान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। सभी 3329 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए बाहर से काफी संख्या में मिलिट्री फोर्स आएंगे, जिनके आवासन के संबंध में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी सेक्टर पदाधिकारी को मतदान केंद्रों का मैप तैयार कर लेने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एफएसटी और एसएसटी टीम का गठन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को इलेक्शन मूड में आकर निर्वाचन आयोग की निर्देश के अनुसार कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिस मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने तथा निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार समयबद्ध ढंग से सभी तैयारियां पूर्ण करने को कहा। बैठक में विकास कुमार निर्वाचक निबंधन अधिकारी दरभंगा ग्रामीण उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अलीनगर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, प्रखंड विकास अधिकारी अंचलाधिकारी
प्रखंड पंचायती राज अधिकारी आदि उपस्थित अधिकारियों थे। प्रेमचंद जयंती समारोह समिति दरभंगा के तत्वावधान में शिशु वर्ग से स्नातकोत्तर वर्ग के छात्र छात्राओं का विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये प्रतियोगिता स्थानीय महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय में आयोजित हुई, जिसमें निबंध, क्विज, चित्रकला, गणित, अभिभाषण, गीत एवं काव्यपाठ विधाओं में जिले के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं की भागीदारी बड़ी संख्या में इस वर्ष हुई, जिसमें विद्यार्थियों के कक्षानुसार विभिन्न समूहों में उन्हें विभाजित किया गया था। प्रथमतः निबंध प्रतियोगिता सुबह 8 बजे से आरंभ होकर 4 बजे इसका अंत काव्यपाठ एवं अभिभाषण से इस प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता के आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए समिति के संरक्षक प्रो विद्यानाथ झा, अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार उत्पल, उपाध्यक्ष डा हीरालाल सहनी, डॉक्टर अमरकांत कुमार, सचिव डा लाल कुमार, संयुक्त सचिव मुजाहिद आजम व महाकांत प्रसाद, कोषाध्यक्ष अविनाश कुमार झा, समिति के अन्य कार्यकर्ताओं में रोशन कुमार, रूपेश कुमार, अजय कुमार, दुर्गानंद ठाकुर, नीलकमल चौधरी, मानसी, नाजनी परवीन, यश कुमार, अजय कुमार झा, मनीष कुमार, दीपक कुमार, शिवम मिश्र, सूरज कुमार, अनुपम कुमारी, डॉक्टर अविनाश कुमार, सुरेंद्र कुमार ठाकुर, सुमन कुमार सिंह, अंशु कुमार, छवि कुमार, नियाज अहमद, ओम प्रकाश निराला थे। इनके अलावा अन्य सहयोगी कार्यकर्ताओं में संजना झा, अदिति कुमारी, सोनू कुमार सिंह और संदीप कुमार आदि ने भी सहयोग किया। प्रेमचंद जयंती समारोह समिति दरभंगा के संरक्षक प्रो विद्यानाथ झा ने प्रतियोगिता स्थल पर संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 24 वर्षों से छात्रों और युवाओं में स्वस्थ साहित्य और संस्कृति के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने तथा उनमें सामाजिक चेतना के विकास हेतु विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक और बौद्धिक प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन समिति प्रत्येक वर्ष करती आ रही है। समिति के अध्यक्ष सह विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो उमेश कुमार ने प्रतियोगिता स्थल पर संबोधित करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी साहित्य और संस्कृति से विमुख हो रही है। पश्चिम और बाजारवाद के दुष्प्रभाव से वह अपसंस्कृति का शिकार होती जा रही है। सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते बेमानी सिद्ध हो रहे हैं। समाज में नैतिक मूल्यों का लगातार क्षरण होता जा रहा है। यह एक गहरे सांस्कृतिक संकट का परिचायक है। विभिन्न विधाओं के निर्णायक मंडल में मुख्य रूप से डा चंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर ममता रानी अग्रवाल, डॉक्टर ज्वाल चंद्र चौधरी, डॉक्टर शशिभूषण शशि, श्रीमती अनुपम मिश्रा, विक्रांत कुमार, डॉक्टर विजय कुमार साह, डा उमेश कुमार शर्मा, डॉक्टर मंजरी खरे, डॉक्टर अमृता कर्मकार, डॉक्टर संजय कुमार साहनी, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर अभिमन्यु कुमार, डॉक्टर नीलम सेन, डॉक्टर जय शंकर सिंह, डॉक्टर बबीता कुमारी, श्रीमती रीना भूषण, डा नेहा कुमारी, डॉक्टर अशोक कुमार, श्री संजय कुमार ठाकुर, संगीत कुमार मलिक, डॉक्टर नियति कुमारी, श्रीमती द्रौपदी सिम्हा, राजन कार्तिक, डॉक्टर संगीता कुमारी, डॉक्टर कुमार अनुराग, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर शिखा सियाराम मुखिया, डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर चंद्रवीर पासवान, डॉक्टर चंदन कुमार आदि ने बतौर निर्णायक की भूमिका अदा की। सफल प्रतिभागियों को उनके शिक्षण संस्थान के माध्यम से उन्हें सूचित किया जाएगा। एमजी कॉलेज में इंटर अनुदान का भुगतान हुआ। मंत्री श्री संजय सरावगी ने डिग्री अनुदान के भुगतान हेतु शिक्षा निर्देशक से आग्रह किया। महात्मा गांधी महाविद्यालय के शासी निकाय की एक विशेष बैठक राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह अध्यक्ष श्री संजय सरावगी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें इंटर काउंसिल से सत्र 2015-17 के विरुद्ध प्राप्त 48,02,000 रुपये के अनुदान के वितरण का कॉलेज द्वारा तैयार की गई भुगतान विवरणी को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सोमवार को उसका एडवाइस भुगतान हेतु बैंक भेज दिया जाए।
बैठक में सचिव डॉक्टर शून्य हरिनारायण सिंह ने अनुदान से वंचित शिक्षक एवं कर्मचारियों को भी कॉलेज कोष से कुछ राशि भुगतान करने का मामला उठाया, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने सहमति व्यक्त की और निर्णय लिया गया कि शेष अधिसेवकों को जो राशि पूर्ण रूप से भुगतान होती है उसका आधा कॉलेज अनुदान के रूप में उनको भी भुगतान कर दिया जाए, अर्थात 15 दिन के वेतन के बराबर सबको अनुदान के रूप में भुगतान किया जाएगा। बैठक में प्रधानाचार्य डॉक्टर शून्य राधाकृष्ण प्रसाद ने सूचित किया कि पुराने कोर्स के तृतीय वर्ष के रिजल्ट में अपने महाविद्यालय के उत्तीर्ण 1478 छात्र छात्राओं में 1386 ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की, जो कि लगभग 93% है। इनमें लगभग 48% छात्राएं हैं। इसके लिए अध्यक्ष श्री सरावगी ने पास होने वाले सभी छात्रों को बधाई दी तथा कॉलेज परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। सदस्यों के आग्रह पर मंत्री श्री सरावगी जी ने बिहार के शिक्षा निर्देशक डॉक्टर शून्य के अग्रवाल से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डिग्री स्तर के अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर भी अभी तक भुगतान नहीं किए जाने पर आपत्ति व्यक्त की तथा आग्रह किया कि शीघ्र इस विश्वविद्यालय को भी अनुदान निर्गत कर दिया जाए। निर्देशक ने शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बैठक में अध्यक्ष श्री संजय सरावगी के अलावा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर शून्य अजीत कुमार चौधरी, सचिव डॉक्टर शून्य हरिनारायण सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर शून्य राधाकृष्ण प्रसाद एवं शिक्षक प्रतिनिधि प्रो शून्य रामकुमार उपस्थित थे। दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरिया सराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में।